कहते हैं जब कोई इंसान अपनी अधूरी ख्वाहिश लिए अकाल दुनिया छोड़ जाता है तो उसकी रूह ज़मीन पर ही रह जाती है। उन ख्वाहिशों के साथ और जिस जगह वह रूह अपनी आखिरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दफन रहती है वो जगह श्रापित हो जाती है। आज की कहानी इसी श्रापित जगह की है। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव पूंट की, जहां बहुत समय पहले एक भयानक घटना घटी थी। इसी गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है जिसे अब लोग श्रापित हवेली कहते हैं। वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि कहा जाता है कि उस हवेली में एक भूतनी का साया है। गांव के पास रहने वाला ये अजय एक 25 वर्षीय युवक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे पुरानी हवेलियों और रहस्यमय जगहों पर बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात को उस हवेली में जाकर वापस आ सकता है। रात का वक्त था, आसमान में बादल घिराए थे और हवाओं में अजीब सी सर्दी थी। अजय ने अपनी जेब से टॉर्च रखी और हवेली की तरफ बढ़ चला। जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो उसकी हर एक ईंट पर बरसों की वीरानी और भूतहा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली का बड़ा दरवाज़ा जंग से सना हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। उसने दरवाजे को धक्का दिया और भीतर घुस गया। भीतर घुसते ही अजय को एक अजीब सा डर महसूस हुआ, पर वह अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में चलता रहा। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अजय ने इसे हवा का खेल समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। अब उसे अपने कदमों की आहट भी बहुत साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के भीतर जाता गया उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अजय ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज़ आई, कौन हो तुम? अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किसकी है। फिर एक बार आवाज़ आई, क्यों आए हो यहाँ? आवाज़ इस बार और भी करीब से थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी अचानक हवेली के ऊपर वाली मंजिल से एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे अजय के करीब आता गया। उसकी आंखें खुली लाल थीं, चेहरे पर दर्द की छाया थी। अजय की हिम्मत टूटने लगी थी। उसने अब अपनी जान बचाने की चिंता होने लगी। तभी उस साये ने कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अजय ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ शर्त जीतने आया था, मुझे माफ़ कर दो। भूतनी ने कहा, यह हवेली मेरे श्राप से बनी है। यहाँ कोई आए तो वो जिंदा वापस नहीं जाता, लेकिन अगर तुम इस हवेली का राज जानने में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अजय ने हिम्मत करते हुए पूछा, कैसा राज? भूतनी ने कहा, इस हवेली के तहखाने में मेरी मौत का राज छुपा है। अगर तुम उसे ढूंढ पाओ तो तुम आज़ाद हो जाओगे। अजय के पास और कोई चारा नहीं था। वह तुरंत तहखाने की ओर भागा। तहखाने का दरवाज़ा टूटे फूटे ताले से बंद था, जिसे उसने किसी तरह खोला। जैसे ही वह अंदर घुसा उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक महिला और एक आदमी खड़े थे। अजय ने महसूस किया कि यह महिला वही भूतनी है। तभी उसने एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, उस महिला को उसके पति ने धोखा देकर मार डाला और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अजय ने जैसे ही यह पत्र पढ़ा, हवेली में सब कुछ बदल गया। भूतनी का साया उसके सामने आया और बोला, अब मुझे शांति मिल गई है, तुम जा सकते हो, क्योंकि तुमने ये सच्चाई जान ली है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई और अजय सुरक्षित बाहर निकल गया। उसने कभी वापस उस हवेली की तरफ नहीं देखा, लेकिन वह रात हमेशा उसकी यादों में रही। गांव वालों ने भी सुना कि हवेली का श्राप अब खत्म हो चुका है, पर कोई फिर भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। राधे राधे।